नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक द लायन एंड द रैबिट यानी सिंह और खरगोश की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी अगर समस्या हो तो उसको किस प्रकार से आप अपना बुद्धि, अपना विवेक से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ब और वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा यानी सुधारेगा। ठीक है, इसमें आपको टेंस का स्ट्रक्चर और ग्रामर का स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके रूल्स मिलेंगे, मैं आपको वो बताता चलूँगा। अगर आप इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। और आए हैं अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, द लायन एंड द रैबिट, यहाँ जो द का प्रयोग हुआ है यह क्या है, आर्टिकल है। वो भी देखिए यहाँ पे ए एंड द क्या होता है, 3 आर्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें से इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडिफिनिट में जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है वो क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, जैसे ए हो गया, एन हो गया, ये क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उसके बारे में हमें पता हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। यहाँ पे शेर के बारे में हमें पता है और खरगोश के बारे में भी हमें पता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लायन, लायन मीन्स होता है शेर, जिसको सिंह भी कहा जाता है। और रैबिट, रैबिट मीन्स होता है खरगोश। अब खरगोश का अलग वर्ड मीनिंग क्या होता है, अलग वर्ड क्या है, वो आप हमें कमेंट में शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शेर, हम यहाँ पे शेर लिख देते हैं। ठीक है, शेर और खरगोश। खरगोश को खरहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देयर लिव्ड ए फेब्रियस लायन, यानी यहाँ पे देखिएगा देयर का प्रयोग यहाँ पे केवल और केवल क्या, इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का, यहाँ देखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अगर सेंटेंस में अभाव रहता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट के जगह पे क्या किए हैं, देयर का प्रयोग किए हैं। इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। लिव, लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, लिव मीन्स होता है रहना, यहाँ पे ईडी लगा है, ये क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, लिव्ड यानी रहता था। ए मतलब एक, FEROCIOS फेरेरियस मतलब क्या आता है, क्रूर। ठीक है, फेरेरियस मीन्स होता है क्रूर। लायन, लायन मीन्स होता है शेर, यानी क्रूर शेर। ठीक है, एक क्रूर शेर रहता था इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। इन मीन्स होता है हमें, ए फॉरेस्ट मतलब हो जाता है एक जंगल। एक जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। ठीक है, हु जो, यूज टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी भी आदत को हम बार बार करते हैं। जैसे कि आई यूज टू ब्रश एट 5 o'clock, जैसे कि हम 5 बजे सुबह क्या करते हैं, रोज़ सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज यानी आदत को दर्शाने वाले, जब भी हम आदत को दर्शाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता था, किल मारता था और खा जाता था, एन एनिमल एवरी डे हर दिन एक जानवर को क्या करता था, वह मार के खा जाता था। इसलिए यहाँ पे क्या यूज टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मारता था और खा जाता था। एक जानवर एवरी डे मतलब हर दिन। यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे और मिलता रहे। द एनिमल टुगेदर मेड ए प्लान, यानी जानवर, ठीक है, टुगेदर मतलब क्या, साथ में, मेड ए प्लान योजना बनाया। मेड ए प्लान का पूरा सेंस क्या होता है, योजना बनाना। और केवल हम प्लान की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, योजना। ठीक है, यहाँ पे मेड ए प्लान मतलब एक योजना बनाया कि दे वुड सेंड हमें चाहिए। शुड का क्या है, वुड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहिए। सेंड मतलब क्या, भेजना। ठीक है, या फिर हमें भेजना होगा 1 एनिमल यानी एक जानवर, एवरी डे यानी हर दिन, टू द लायन हिमसेल्फ, यानी हमें एक जानवर हर दिन क्या भेजना होगा, किसके पास भेजना होगा, शेर के पास अपने आप ही। यानी हमें खुद एक जानवर को शेर के पास
भेजना होगा। ठीक है, एक जानवर हर दिन, टू यहाँ पे क्या रिलेशन दिखा रहा है, अगर किसी के पास भेजना होता है या किसी के पास जाना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हर दिन हमें क्या एक जानवर को भेजना होगा टू द लायन यानी शेर के पास। ठीक है, और वो भी क्या स्वयं यानी अपने आप ही हमको भेजना पड़ेगा, यानी खुद से भेजना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखते हैं। सो दैट, ताकि, इसका मतलब क्या होता है, ताकि होता है। ठीक, अगर सो का यूज करें तो क्या हो जाएगा, इसलिए या फिर तो। ठीक है, यहाँ पर अगर सो दैट आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ताकि। द अदर एनिमल यानी अन्य जो जानवर थे, वुड रिमेन सेफ, यानी क्या रिमेन मतलब क्या रह पाना। ठीक है, सेफ मतलब क्या सुरक्षित, जो अन्य जानवर है वह सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, यानी अन्य जानवर या फिर दूसरा जानवर, यानी अन्य जो जानवर जो थे सुरक्षित रह सकेगी। सेफ मीन्स होता है सुरक्षित रह सके। ठीक है, वन डे एक दिन, द टर्न ऑफ ए क्लेवर रेबिट केम। वन डे का मतलब होता है एक दिन। ठीक है, टर्न मतलब क्या आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अब की बार अब की मेरी पारी है। ठीक है, पारी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न बोलते हैं। यानी अब की बार किसका पारी आया था, एक चालाक खरगोश की। ठीक है, चालाक खरगोश। ठीक है, अब की बार किसका पारी है, कम मीन्स क्या था आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम मीन्स होता है आना। यहाँ पे कम का क्या सेकंड फॉर्म है, यानी V2 फॉर्म है। ये हमेशा क्या दिखाता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को ये दिखाता है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक चालाक खरगोश की पारी आया। ही वह डिलेवेटरी रिच सिंह, यहाँ पे सिंह लिखा है जिसको हम लोग यहाँ पे लायन की बात करें हैं। ठीक है, वही लायन का हिंदी भी क्या होता है, सिंह। यहाँ पे हिंदी में ही लिखा हुआ है सिंह। ठीक है, यहाँ पे यानी किसकी बात कर रहा है, लायन की बात कर रहा है। ठीक है, उससे मतलब वह, ठीक है, डिलीवेटरी मतलब होता है जानबूझकर। कोई भी चीज़ हम जानबूझ के करते हैं उसको कहते हैं डिलीवेटरी। ठीक है, जानबूझकर। ठीक है, रिच मतलब होता है पहुंचा। देखिए यहाँ पे रिच, रिच मीन्स होता है पहुंचना। यहाँ पे क्या है, रिच्ड, रिच मतलब क्या होता है पहुंचा है। ये क्या है, रिच का सेकंड फॉर्म है रिच। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, V3 भी होता है रिच। ठीक है, रिच रिच रिड, ये सभी आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से वर्ब का जो भी फॉर्म है आपको अच्छी तरह से याद हो सकेगा। ठीक है, जो खरगोश, वह जो खरगोश था वह क्या हुआ, जानबूझ के सिंह के पास देर से पहुँचा। लेट मीन्स क्या होता है, देर। ठीक है, सिंह आँख यानी जो शेर जो था, आक्स मीन्स होता है पूछना। यहाँ पे ईडी लगा है, ये भी क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा पूछा। सिंह ने पूछा एंगरली यानी गुस्से से। ठीक है, वाई क्यों। ठीक है, डिड यू कम, तुम आए सो लेट इतना देरी से, तुम आया। ठीक है, सो का यूज क्या होता है, इतना के लिए भी किया जाता है। ठीक है, लेट मतलब क्या होता है देर से। ठीक है, तुम क्यों इतना देर से आया, या फिर तुम इतना देर से क्यों आए। ठीक है, द रेबिट सेड यानी खरगोश, से मीन्स होता है कहना। ठीक है, यहाँ पे से का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। सेड मतलब क्या हो जाएगा, कहा। खरगोश ने कहा। अब आगे क्या कहा देखते हैं, योर मेजेस्टी यानी महाराज। ठीक है, मेजेस्टी मीन्स क्या होता है, महाराज। आई मीट मुझे मिला था। ठीक है, MEET, मीट मतलब होता है मिलना, याद रखिएगा। ठीक है, मीट का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म, यानी मुझे मिला था अनदर लायन यानी अन्य दूसरा शेर या फिर दूसरा शेर। बात समझ में आ रहा है, कहानी को समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे दूसरा शेर मिला था ऑन द वे यानी रास्ते पर या फिर रास्ते में। ठीक है, रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिला था। ठीक है, द लायन सेड, सॉरी यहाँ पे एक बचा है। ठीक है, ही स्टॉपेड मी, वह मुझे रोक लिया था। ही मतलब क्या तो हुआ, STOP, स्टॉप मीन्स होता है रोकना।
ठीक है। यहाँ पे स्टॉपेड है मतलब क्या था, रोक लेना। मी मतलब क्या था, मुझे। बात समझ आया? ये क्या है, स्टॉप सेकेंड फॉर्म है। स्टॉपेड मतलब क्या, रोक लिया था। ठीक है, वह मुझे रोक लिया था। अब आगे देखिए शेर ने क्या कहता है। देखिए दिमाग तो खरगोश क्या क्या अच्छा लगा यार। ठीक है, द लायन यानी खरगोश, सॉरी द लायन मतलब शेर। ठीक है, सेड एंगरली यानी कहा, गुस्से से। शेर ने गुस्से से कहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, से मीन्स होता है कहना, और से का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म में, इसलिए क्या जगह कहा। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया, जितना बार आएगा उतना बार बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो और मैं जिस प्रकार आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ऐसे ही जैसे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए कहानी, और ट्रांसलेशन भी सीख जाए, और किस प्रकार सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाता है वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे गुस्सेर ने क्या, गुस्से से कहा, शो मी दिखाओ मुझे, दैट लायन यानी वह शेर। शो मी होता है दिखाना, मी मतलब मुझे, दिखाओ मुझे वह शेर। ठीक है, शेर ने कहा क्या, मुझे वो शेर को दिखाओ, वो कहाँ पे है। ठीक है, द रेबिट टूक हिम टू ए वॉल एंड सेड, खरगोश। ठीक है, टेक मीन्स होता है लेना, यहाँ पे टेक का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, टूक। ठीक है, यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म है। खरगोश ने लिया हिम उसे, यानी किसे, शेर को खरगोश ने लिया, टू ए वॉल और ले गया, कहाँ ले गया, कुएं के पास, और कहा। से मीन्स क्या होता है, कहना। से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, कहा। ठीक है, योर मैजेस्टी महाराज, द लायन इज इन द वॉल यानी शेर, इज मतलब कहते हैं, इन मीन्स क्या था, मैं, दिस वॉल यानी इस कुएं में। ठीक है, महाराज शेर इस कुएं में है। व्हेन जब, द लायन लुक इन टू द वॉल यानी शेर, लुक मीन्स होता है देखना, यहाँ पे लुक्ड है इसलिए क्या जगह देखा। ठीक है, जब शेर ने देखा, इनटू मतलब क्या था, मैं। ठीक है, द वॉल यानी कुआं। ठीक है, जब कुआं में शेर ने देखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या इनटू का प्रयोग हुआ है। इनटू मतलब भी होता है मैं, और इन मतलब भी होता है मैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इनटू में अगर हम बाहर से अगर अंदर की ओर कुछ करते हैं, जैसे अंदर की ओर जाते हैं या फिर अंदर की ओर देखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देखिए शेर ने क्या किया, कुएं में अंदर की ओर देखा। ही सॉ उसने देखा, हिज आउन रिफ्लेक्शन यानी फिर शेडो। वह, सी मीन्स होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म यानी साव। ठीक है, सी साव सीन, SEEN, सीन मीन्स क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है। वह देखा, हिज आउन रिफ्लेक्शन अपना खुद का परछाया या फिर छाया या फिर प्रतिबिंब। ठीक है, और मिस स्टूक यानी समझ कर। ठीक है, मिस स्टूक मतलब क्या होता है, गलती से समझ कर या फिर समझ कर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं समझना। ठीक है, इट फॉर अनदर लायन यानी दूसरा शेर। ठीक है, दूसरा शेर समझकर, इन एंगर यानी गुस्से में, गुस्से में। ठीक है, ही जंप इनटू द वॉल, वह कूद गया। ठीक है, इनटू मतलब क्या था, मैं, अंदर से मतलब बाहर से अंदर की ओर कूदा, इसलिए यहाँ पे क्या इनटू का प्रयोग हुआ। ठीक है, वह कूद गया, क्या, कहाँ कूदा, अंदर कूदा, वॉल यानी कुएं में। जंप मिस होता है कूदना, यहाँ पे ईडी लगा है। ठीक है, जंप मिस होता है कूदना, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वह कूद गया कुएं में। ठीक है, और ड्रॉन डूब गया, DROWN, ड्रॉन मीन्स होता है डूबना, यहाँ पे ईडी लगा इसलिए क्या जगह डूब गया, ये भी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, डूब गया। ठीक है, इन दिस वे इस प्रकार या फिर इस तरह,
इस प्रकार द क्लेवर रैबिट यानी चालाक खरगोश, चालाक खरगोश, ठीक है, फ्री मतलब क्या था, बचा लिया फिर स्वतंत्र किया, द इंटायर फॉरेस्ट यानी पूरा जंगल को, ठीक है, फ्रॉम मतलब क्या, से, द टेरर ऑफ लायन यानी टेरर मीन्स होता है आतंक, ठीक है, शेर के आतंक से पूरा इस प्रकार क्या हुआ, जंगल को बचाया। अब यहाँ पे लेसन यानी सीख देखते हैं क्या है, इवन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, बड़ी से बड़ी समस्या भी, बड़ी से बड़ी, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, ठीक है, बिग मीन्स होता है बड़ा, यहाँ पे बिगेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ठीक है, इवन मतलब भी, बड़ी से बड़ी समस्या भी कैन बी सॉल्व यानी उसे सुधारा जा सकता है या फिर उसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, विथ मतलब क्या था, साथ, ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, बड़ी से बड़ी समस्या भी बुद्धि से सॉल्व किया जा सकता है, कैन मीन्स होता है सकना, ठीक है। उम्मीद करती है कहानी आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग और भर्व मिला होगा जो रिवीजन में भी आया होगा, और कुछ कुछ वर्ड मीनिंग या फिर भर्व ऐसे होगा जो आपको नए सीखने के लिए भी मिला होगा। चलिए, इस प्रकार आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।